आजादी। मनुष्य, तुम वीर और स्वतंत्र होने का करते हो दावा। यदि धरती पर एक भी गुलाम मौजूद है तो तुम कैसे कर सकते हो यह दावा? यदि तुम्हारे देश में आज भी गुलामी का अस्तित्व है, फिर तुम अपने सीने पर आजादी और बहादुरी का तमगा कैसे लगा सकते हो? क्या तुम सचमुच नीच गुलाम नहीं हो? जब तक तुम्हारे अपने भाई तकलीफ में है, क्या तुम आजाद होने के काबिल हो? हमारे अपने लोगों को जंजीरों से मुक्त कराना ही सच्ची आजादी है। हम मानव जाति के कर्जदार हैं। क्या ये भूल जाना सच्ची आजादी है? नहीं, सच्ची आजादी है अपने जो लोग जंजीर में जकड़े हैं उनका दर्द महसूस करना और तन मन से उन्हें मुक्त कराने में जुट जाना। गुलाम वे हैं जो मजलूमों और कमजोरों के हक में बोलने से डरते हैं। गुलाम वे हैं जो नफरत, उपहास और गाली का सामना करने के बजाय सिकुड़े हुए चुपचाप बैठे रहते हैं। गुलाम है वे जो गलत होने के बावजूद होंगे बहुमत में, बजाय सही होने के बावजूद अल्पमत में। जेम्स रसेल लॉवेल, प्री 189। सागर की अतल गुफाओं की गहराई में प्रशांत पवित्रतम रश्मियों की अनंत मणियां भरी पड़ी हैं। अदृश्य लालिमा से अनंत फूल खिलते हैं और रेगिस्तान की हवा में अपनी सुरभि खो देते हैं। आविष्कार। अभी तक ये प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या अभी तक जिन यंत्रों का आविष्कार हुआ है उनसे किसी मनुष्य की मेहनत में कमी आई है। J.A. स्मिल, प्री 199। गीक। धरती पर कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से अधिक नफरत के काबिल और हमदर्दी के नाकाबिल नहीं है जो भीख देता है। उससे भी ज्यादा कोई अधर्मी नहीं है जो उसे स्वीकार करता है। मैक्सिम गोर्की, प्री 204। स्वतंत्रता, लिबर्टी। उन युवाओं के शव, वे शहीद जो फांसी पर झूल गए, वे हृदय जो धूसर शीशे से छिद गए, वे भले ही ठंडे और बेजान दिखाई दे, वे कहीं और जीवित रहते हैं, जीवंत। हे राजा, वे फिर से तुम्हें ललकारने दूसरे युवाओं में जिंदा रहते हैं। मृत्यु ने उन्हें कर दिया है पवित्र, शिक्षित और गौरवान्वित। स्वतंत्रता के शहीदों की कब्र नहीं होती, उनसे उगते हैं स्वतंत्रता के बीज, फिर बीज से बीज जिन्हें हवा ले जाती है दूर और पुनः बो देती है। वर्षा और बर्फ उनका करते हैं पोषण। जालिम का कोई हथियार उसे मार नहीं सकता। उसकी आत्मा धरती पर विचरती है अजय, फुसफुसाती, परामर्श देती, खबरदार करती। वाल्ट व्हिटमैन, प्री 268। मुक्त चिंतन। हर उस चीज पर करारी चोट पड़नी चाहिए जो मुक्त चिंतन को सहन नहीं कर सकती। वेंडल फिलिप्स, प्री 271। राज्य से दूर, मैं उस क्रांति में शामिल होऊंगा। राज्य की संपूर्ण धारणा की जड़ खोदी जाने दो। मुक्त विकल्प और आध्यात्मिक धारणा को किसी भी संघ की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बनने दो और तब उस मुक्ति की शुरुआत होगी जिसका कोई मोल है। हेनरिक इब्सन, प्री 273। दमन। बेशक दमन किसी समझदार को पागल बना देता है। शहीद, वो शख्स जो अपने लोगों द्वारा की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ जिंदगी लगा देता है, अपनी जिंदगी की भी बाजी लगा देता है, वो संत है उस शख्स की तुलना में जो बेरहमी और नाइंसाफी का सक्रिय और निष्क्रिय समर्थन करता है, भले ही उसके विरोध से उसकी अपनी जिंदगी के साथ साथ अन्य जिंदगियां भी क्यों न नष्ट हो जाती हों। ऐसे व्यक्ति पर पहला पत्थर मारने का हकदार वही हो सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। प्री 287। निम्न वर्ग। जब तक निम्न वर्ग है मैं उसमें हूं। जब तक कोई मुजरिम है मैं उसमें हूं। जब तक कोई जेल में बंदी है मैं मुक्त नहीं हूं। यूजीन बी डेस, प्री 144। एक बनाम सब। चार्ल्स फाउरियर, 1772 से 1837। मौजूदा सामाजिक व्यवस्था एक हास्यास्पद संरचना है जिसमें संपूर्ण के अंश इस संपूर्ण के विरुद्ध एक टकराव में सक्रिय है। हम समाज के हर एक वर्ग में लालसा देखते हैं जिसकी इच्छा रहती है कि अन्य वर्गों का बुरा हो। सर्वजन हिताय की जगह हर तरह से अपने हित को ऊपर रखा जाता है।
वकील चाहता है कि मुकदमे और नालिश हो, खासकर पैसे वालों के बीच। चिकित्सक चाहता है कि बीमारियां हो। यदि हर व्यक्ति बीमारी के बिना मर जाएगा तो चिकित्सक बर्बाद हो जाएगा, और अगर सभी झगड़े समझौते से निपट गए तो वकील बर्बाद हो जाएगा। फौजी जंग चाहता है जिसमें उसके आधे साथी मारे जाएं और उसकी पदोन्नति हो जाए। अंत्येष्टि कराने वाला कफन की कामना करता है। एकाधिकारवादी और जमाखोर अकाल चाहते हैं ताकि अनाज की कीमत दोगुनी या तिगुनी हो जाए। वास्तुविद, बढ़ी, राजगीर अग्निकांड चाहते हैं ताकि सैकड़ों घर जल जाए और उन्हें काम मिले। नया उपदेश समाज कत्ल, व्यभिचार अथवा धोखेबाजी की अनदेखी कर सकता है। ये नए उपदेश, नए सिद्धांत को कभी माफ नहीं कर सकता। फ्रेडरिक हैरिसन, प्री 327। आजादी का पेड़। आजादी के पेड़ को समय समय पर देशभक्तों और जालिमों के खून से सींचते रहना चाहिए। ये प्राकृतिक खाद है। थॉमस जेफरसन, प्री 332। शिकागो के शहीद। तब कहिए कि मनुष्य ने गंभीर त्रुटि की यदि उसकी त्रुटि उस त्रुटि से 10 गुना ज्यादा है जो उसके बलिदान के कारण मानव की स्मृति से धुल जानी चाहिए। खुलकर मंजूर है कि विरोध करने का उनका कोई तरीका जिसे वे सबसे अच्छा मानते थे एकदम गलत और असंभव था। माना कि उन्होंने काम का सबसे अच्छा तरीका नहीं अपनाया, लेकिन वो क्या था जिसने उन्हें मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जाने को प्रेरित किया? वे और उनके साथ खड़े होने वाले हजारों लोग बुरे नहीं थे, और न दुष्ट, न खून के प्यासे, न बेरहम, न मुजरिम, न खुदगर्ज, न पागल। तब वो क्या चीज श्री जिसने इतने तीखे और गहरे प्रतिवाद को उकसावा दिया? किसी ने कभी इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि लोग बिना इस विश्वास के खिलाफत की और नहीं मुड़ते कि उन्हें किसी चीज की खिलाफत करनी है, और ये कि समाज की किसी भी संगठित स्थिति में किसी भी व्यापक विरोध की गंभीरता से पड़ताल होनी चाहिए। चार्ल्स एडवर्ड रसेल, प्री 333। एक क्रांतिकारी की वसीयत। मैं भी चाहता हूं कि मेरे दोस्त मेरे बारे में बहुत कम या कुछ भी न बोले, क्योंकि सब इंसानों की तारीफ होती है तो नकली देवता बन जाते हैं, और ये मानव जाति के भविष्य के लिए बहुत बुरी बात है। सिर्फ काम का अध्ययन, उसकी सराहना या आलोचना की जानी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने किया। यदि वे जनहित में योगदान करने वाले हों तो उनकी तारीफ की जाए, ताकि जनहित के किसी कार्य में योगदान के लिए उन्हें दोहराया जा सके। यदि ये जनसामान्य के लिए नुकसानदेह माने जाए तो उनकी आलोचना की जाए, ताकि वे दोहराए न जाए। मेरी अपेक्षा है कि किसी भी अवसर पर, चाहे वो पास हो अथवा दूर, किसी भी कारण से मेरे अवशेषों के सामने कोई राजनीतिक प्रदर्शन अथवा धार्मिक कार्य न किए जाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि मृतकों के प्रति समर्पित किए जाने वाले समय को जिंदा लोगों के हालात सुधारने में लगाया जाना बेहतर होगा, जिनमें से ज्यादातर को इसकी जरूरत है। फ्रांसिस्को फेरेर की वसीयत। स्पेनिश शिक्षक, 1859 से 1909, जिसे धर्म पुरोहितों द्वारा बार्सिलोना दंगों के बाद दुश्मनीवश एक षड्यंत्र के तहत फांसी दे दी गई। खैरात, दान। मेरे पीछे आओ, ईसा मसीह ने धनी युवक को कहा। अपनी जगह रहकर खैराती कामों में पैसा लगाना तुलनात्मक रूप से आसान परोपकारी काम हर युग में बहुत प्रचलन में रहा है। खैरात से गरीबी से उत्पन्न बगावत की धार भौधरी हो जाती है। आत परोपकारी धनी आदमी अपने सरीखे दौलतमंदों का ही हितैषी होता है और उन्हीं की एहसानमंदी महसूस करता है। उसके लिए सभ्य समाज के सभी दरवाजे फटाफट खुल जाते हैं। वो खैरात देने को सामाजिक टिश्यू के गहरे घाव पर प्लास्टर के रूप में मानने की बात स्वीकार नहीं करता। परोपकार को न्याय के एक विकल्प के रूप में उन्होंने कतई तरजीह नहीं दी। खैरात दोहरे रूप में अभिशप्त है। इससे खैरात देने वाले की अकड़ बढ़ जाती है और लेने वाले की विनम्रता। इससे गरीबों का शोषण से ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे वे शोषित होने को राजी हो जाते हैं। इससे दास्ता बढ़ती है, जो नैतिक आत्महत्या है। ईसा मसीह ने अथाह दौलत के लिए सिर्फ एक ही इजाजत दी थी, और वो ये थी
कि उसे क्रांतिकारी प्रचार के लिए समर्पित कर दिया जाए, ताकि बाद में अथाह दौलत का जमा होना ही हमेशा के लिए असंभव हो जाए। बाउक व्हाइट, क्लेरगिमेन, जन्म 1874, अमेरिका, प्री 353, आजादी के लिए लड़ाई। फौजी ताकत दिखाई देती है साकार और देशकाल की परिधि में, लेकिन उस ताकत की सीमा कौन बांधेगा? जो बहादुर लोग प्रकाश में ला सकते हैं अथवा इच्छानुसार छुपा सकते हैं। आजादी की लड़ाई के लिए सिर्फ बदला लेने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई आंख किसी घातक स्थान तक नहीं जा सकती। वो ताकत, वो जोश भले ही हवा पर सवार हो, झंझा की तरह अथवा सो रहा हो मंद वायु की तरह, इसकी प्रशांत गुफाओं में साल दर साल यहाँ वसंत आएगा और पास। कोई हुनर इस सूक्ष्म तत्व को बांध नहीं सकता। मिट्टी से उठते पानी की तरह पाने के लिए हर कोने में एक होंठ जो कह सके वाह वाह। डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ। लाइट ब्रिगेड का धावा, हाफ ए लीग लीग, हाफ ए लीग, हाफ ए लीग आगे। मौत की घाटी में सभी घोड़े पर सवार 600 सैनिकों ने किया प्रवेश। उसने कहा, लाइट ब्रिगेड आगे बढ़ो, तोपों पर धावा बोलो। मौत की घाटी में 600 सैनिकों ने किए प्रवेश। आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड। क्या किसी का जोश कम हुआ? नहीं। हालांकि सैनिकों को पता था, नहीं, किसी से गलती हुई। किसी ने नहीं दिया जवाब। वजह ही नहीं थी, सिर्फ करो या मरो। मौत की घाटी में 600 सैनिकों ने किया प्रवेश। उनके दाई ओर तोपे, बाई ओर तोपे, सामने तोपे, उगलती आग गर्जना के साथ उनके गोलों का सामना करते हुए वे बहादुरी से आगे बढ़े। मौत के जबड़ों में, मौत के मुंह में 600 सैनिकों ने किया प्रवेश। उन्होंने अपनी नंगी तलवारें निकाली, उन्हें हवा में लहराया, सामना करते हुए तोपचियों का। बढ़ते गए आगे। दुनिया उन्हें अचरज से देखती रही। वे बैटरी के धुएं में समा गए, पंक्ति तोड़कर सीधे चले गए। कोसेक और रशियन चकरा गए तलवार के वार से, हो गए तितर बितर, फिर पीछे हट गए। लेकिन वे 600 सैनिक नहीं हटे पीछे। उनके दाई ओर तोपे, उनके बाई ओर, उनके दाई ओर तोपे, उनके बाई ओर तोपे, उनके पीछे तोपे, गोले बरसाती गर्जना के साथ गोलियों का सामना करते हुए। जब उनका नायक और घोड़े गिर गए, जो खूब लड़े, बखूबी लड़े, मौत के जबड़े से निकले, मौत के मुंह से बाहर आए। 600 सैनिकों में से बहुत कम थे बचे। उनका गौरव कब कम हो सकता है? उन्होंने क्या गजब थावा बोला। पूरी दुनिया अचरज में थी। सम्मान करो उस आक्रमण का, लाइट ब्रिगेड का सम्मान करो, उन महान 600 सैनिकों का। लॉर्ड टेनिसन। जन्मसिद्ध अधिकार। हम उन पुरखों की संतानें जिन्होंने जंग लड़ी और जुल्म को खत्म कर पहना ताज। उन्होंने मैदान और मचान का लिया नहीं सहारा। अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने भी ऐसा ही करेंगे। जे कैंपबेल। आदर्श की गरिमा। व्यर्थ घृणा के लिए नहीं, सम्मान, प्रसिद्धि, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, अपने आदर्श की गरिमा के लिए आपने जो किया वो भुलाया नहीं जाएगा। आर्थर क्लोग। आत्मा की अमरता। अगर आप जानते हैं कि अमरता में विश्वास रखने वाला कोई व्यक्ति आपको एक बार मिल जाएगा, तो आपके पास कामना करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। उसके पास दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ आप उससे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसकी जिंदा खाल खिंचवा सकते हैं और वो हंसते हंसते उसे सह लेगा। अपटोन सिंक्लेयर। 403 सीजे। ईश्वर जालिम है। एक अत्याचारी शासक के लिए जरूरी है कि वो जाहिर तौर पर धर्म में असाधारण आस्था दिखाए। जालिम को धर्म के प्रति समर्पण का बहुत अच्छा मुखौटा पहनना पड़ता है। प्रजा उस शासक के गैरकानूनी व्यवहार पर कम शंका करती है, जिसे वो ईश्वर से डरने वाला और धार्मिक समझती है। दूसरी और वो उसकी खिलाफत कम करती है, ये भरोसा करते हुए कि ईश्वर उसकी तरफ है। फौजी और विचार। यदि मेरे सैनिक सोचना शुरू कर दें, तब तो उनमें से कोई भी सेना में नहीं रहेगा। फ्रेडरिक दी ग्रेट। प्री 562। सर्वोत्तम की मौत।
जो सर्वोत्तम थे उनकी मौत हो गई और गुमनाम उन्हें दफना दिया गया तन्हा जगह पर। उनके लिए नहीं गिरा कोई आंसू, अजनबी हाथ उन्हें ले गए कब्र तक। क्रॉस नहीं, ताबूत नहीं, और न कब्र पर पत्थर उनका यशस्वी नाम बताने को उन पर घास उगाई, नाजुक घास जो झुककर रहस्य बनाए रखती है। मात्र गवाह थी सरसराती लहरें जो भयानक शोर के साथ टकरा रही थी किनारे से। लेकिन वे ताकतवर लहरें भी उस दूरस्थ घर तक विदाई का संदेश नहीं ले जा सकी। वी एंड फिंगर, जेल। न सितारे थे, न धरती, न समय, न बाधा, न बदलाव, न अच्छाई, न अपराध, लेकिन खामोशी और धीमी श्वास जो न जीवन की थी न मृत्यु की। दी प्रिजनर ऑफ चिल्लॉन। कसूरवार ठहराए जाने के बाद, उसको सजा सुनाए जाने के बाद जो लम्हे आते हैं, उनमें कसूरवार ठहराए गए शख्स का मन कई तरह से मौत की हालत जैसा हो जाता है, खामोश और उतना ही बेसांस। वो जो छोड़ने जा रहा है एक हक, उससे चिपके रहना नहीं चाहता, बल्कि अपने सामने देखता रहता है, इस बात से पूरी तरह वाकिफ कि क्या होने जा रहा है। वी एन फिंगर, कैदी, नीची गंदी छत के नीचे दम घुटता है। साल दर साल मेरी ताकत कम होती है, वे मुझे सताते हैं। ये पत्थर का फर्श, ये खटिया, ये कुर्सी दीवारों से बंधी हुई जैसे कब्र के तख्त। इस अनंत गूंगी गहरी खामोशी में कोई सिर्फ खुद को एक लाश महसूस कर सकता है। एन ए मोरोजोव। नंगी दीवारें, कैदखाने के ख्याल, तुम कितने स्याह और गमजदा हो। काहिल कैदी होना कितना मुश्किल है जब हो बरसों की आजादी का ख्वाब। मोरोजोव, तुझे जबाह करने की खुशी, मुझे मरने का शौक। मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है। यहां हर शय खामोश, बेजान, बेनूर है। सालों बीतते हैं बेकार, छोड़े बिना कोई निशा हफ्ते और दिन होते हैं। कितने बोझिल सिर्फ उदास उकताहट लिए। मोरोजोव, लंबे अरसे तक कैद में हमारी सोच हो जाती है कुंद हड्डियों में भारीपन का एहसास। सितम के दर्द से लम्हे लगते हैं कभी न खत्म होने वाले इस कोठरी में जो सिर्फ 4 कदम चौड़ी है। बेशक अपने साथियों के साथ हमें जीना ही होगा, हमें उन्हें अपनी पूरी खुदी को देना होगा। उनकी खातिर बदकिस्मती से करनी होगी जद्दोजहद। मोरोजोव, मुझे आजाद करने आए। आखिर लोग मुझे आजाद करने आए। मैंने नहीं पूछा कि क्यों और कहां ले जा रहे थे। आखिर मुझे क्या फर्क पड़ना था। जंजीर में जकड़ा हूं या बेजंजीर, मुझे मायूसी भाने लगी थी। लिहाजा आखिर जब वो आए और मेरे सारे बंधन खोल फेंक दिए, ये भारी दीवारें बन चुकी थी मेरे लिए एक संन्यास आश्रम पूरी तरह अपना। दी प्रिजनर ऑफ चिल्लॉन। और ऊपर वाले ने हमें एक मकसद देकर नवाजा। हम एक सख्त स्कूल से निकले, लेकिन बड़ा ज्ञान पाया देश निकाले। कैद और मुश्किलात को शुक्रिया, हम कद्र करते हैं हक और आजादी की दुनिया की। प्रिजनर ऑफ इलुशेलवर्ग। एक बच्चे की मौत और तकलीफ। एक बच्चा पैदा हुआ, उसने जानकर कोई खताएं या नेकियां नहीं की। वो बीमार हो गया बहुत ज्यादा और काफी वक्त सही तकलीफ, जब तक कि उसकी बहुत दर्दनाक मौत नहीं हो गई। क्यों, किस वजह? दार्शनिकों के लिए ये कभी न सुलझने वाली पहेली है। एक क्रांतिकारी की मानसिकता, वो जो हमेशा जीसस के असर में रहा, जिसने किसी उसूल के नाम पर जिल्लत और पीड़ा सही और मर गया। वो जिसने उसे आदर्श और उसके जीवन को बेगरज प्यार का रूप माना हो, वही उस क्रांतिकारी की मानसिकता को समझेगा जिसे सजा दी गई है और लोगों की आजादी के लिए किए गए काम के लिए ताबूत में डाल दिया गया हो। हक, ऐदकार मांगो नहीं, बढ़कर ले लो, और उन्हें किसी के द्वारा भी तुम्हें देने मत दो। यदि मुफ्त में तुम्हें कोई ऐदकार दिया जाता है तो समझो कि उसमें कोई राज जरूर है। ज्यादा संभावना यही है कि किसी गलत बात को उलट दिया गया है।